बेसहारा की मदद। आज मैं फल खरीदने के लिए फल वाले की दुकान पर गया तो जा कर के मैंने भाव पूछा कि केला का क्या भाव है और एप्पल का क्या भाव चल रहा है। फल वाले ने कहा, भाई साहब केले तो 80 रुपये दर्जन है और सेब का भाव चल रहा है 200 रुपये किलो। उसने जैसे ही बोला तो मैं बोलने लगा कि बहुत महंगा लगा रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक करके लगाओ। हम सब में मोल भाव की आदत तो होती ही है, तो मैं भी मोल भाव करने लगा। ये सब चल रहा था, तभी वहाँ एक महिला आती है, पुराने से कपड़े पहने हुए लेकिन साफ सुथरे थे। और जब वो आती है तो भाव पूछती है कि केले का क्या भाव है, सेब का क्या भाव चल रहा है। तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है 40 रुपये दर्जन और सेब जो है 100 रुपये किलो है, आप ले जाइए। जैसे ही यह बात मैंने सुनी मुझे झटका लगा और बहुत गुस्सा भी आया। मन में सोचने लगा, कैसा बदतमीज़ दुकानदार है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। महिला आई तो उसने दाम कर दिए और मुझे नहीं कम किया, ऐसा क्यों? बहुत कुछ मेरे दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगा। महिला ने कहा, ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दो, 1 किलो सेब दे दो। फल वाले ने फटाफट से तौल दिया। फल वाले ने जल्दी से महिला को फल दे दिया और वो महिला वहाँ से जब जाने लगी तो बड़ी खुश थी। ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी, प्रभु आपकी कृपा से आज बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वह वहाँ से थोड़ी सी दूर गई, मैंने दुकानदार से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे तो फलों का रेट ज़्यादा बताया और उस महिला को कम। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मुझे केला 80 रुपये और एप्पल 200 में और उस महिला का सब कुछ आधे दाम में दे दिया। ये कैसा डिफरेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फल वाले ने कहा, भाई साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मेरी पूरी बात सुन लो, बताओ क्या कहना चाह रहे हो। फल वाले ने कहा, जो महिला अभी आके गई ना, उसके पति को मैं जानता हूँ। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई। बहुत ही नेक इंसान था इसका पति, उसने एक बार मेरी मदद की थी। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। यहाँ सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं उसके पति को, यहीं पास में ही रहती है। बहुत लोगों ने कोशिश की कि इनको थोड़े पैसे दे दूं, बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा लें, लेकिन ये तैयार नहीं हैं। बहुत खुददार औरत हैं, लोगों के घरों में जा कर के साफ सफाई का काम करती हैं, जूठे बर्तन मांजती हैं, सफाई करती हैं और अपनी खुददारी से जीवन जीती हैं। मुझे जब लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा है कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएंगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा। भोली औरत हैं, ये सोचती हैं कि यही भाव चल रहा है और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। उसकी बात सुनकर अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मैं कितना गलत सोच रहा था। फल वाले ने फिर से कहा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी कभी आती हैं, 20-25 दिन में एक बार, लेकिन याद रखता हूँ कि जब भी आती हैं मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन यह आती हैं ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूँ, ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से
मेरी ये जो छोटी सी झोपड़ी है, इसमें बहुत खुशियों से भर देता है। फल वाले की बात सुनकर मैंने भी ये फैसला किया कि मैं भी किसी गरीब बेसहारा की मदद ज़रूर करूँ।